इस वक्त हमारे साथ है रांची विधायक सीपी सिंह जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरह से हंगामा हुआ 3 कृषि कानूनों को लेकर, आपकी क्या इसमें राय? भैया, पहला बात तो कृषि कानून का कॉपी कहाँ था? कृषि कानून पर बहस ही नहीं थी। कृषि बिल पर बहस थी, तो कृषि बिल है कहाँ? अब तो कानून बन चुका, अधिनियम बन चुका। आप जो वाद विवाद चर्चा में ला रहे हो कृषि बिल पर ला रहे हैं, तो कृषि बिल जब है ही नहीं तो फिर आप बहस किस बात का करा रहे हैं? निश्चित रूप से सदन में के अंदर माननीय स्पीकर महोदय को इन लोगों ने औजार बनाने का काम किया और इससे कहीं ना कहीं सदन शर्मसार हुआ है और यह काले अक्षरों में इसका गिना जाएगा। लेकिन विधानसभा जो है बहस के लिए ही बनी है, बहस यहाँ पर करना है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तो बहस का मुद्दा था या नहीं? बहस का मुद्दा ही नहीं था ना। यदि बहस अभी दिन है, यदि सदन के अंदर बहस करेंगे, अभी दिन है, दिन पर बहस कीजिए तो करेंगे, रात पर बहस कीजिए तो रात पर बहस करेंगे क्या? दिन है और कहेंगे रात पर बहस करेंगे। कृषि बिल पर आप बहस करा रहे थे तो कृषि बिल है कहाँ? तो जो कृषि बिल है ही नहीं तो बहस का मुद्दा ही नहीं था। सत्ता पक्ष कह रही है कि लोगों की समस्या है, प्रदेश की जनता की समस्या है तो आप कृषि पर कराते ना। आप कृषि बिल क्यों लाए? इतना बुद्धि नहीं है क्या? इतना विवेक नहीं है? आप विधायक हैं, सदन के नेता हैं, स्पीकर हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि कृषि बिल, कृषि अधिनियम, कृषि कानून, कृषि अध्यादेश, इतना अंतर भी समझ में नहीं आता है क्या? मॉब लिंचिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, आप विपक्ष भी घेर रहे हैं, जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग घटना बढ़ती जा रही है। मॉब लिंचिंग देखिए गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। मॉब लिंचिंग करना गलत है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार का रवैया क्या है इस पर? पुलिस प्रशासन जो इस तरह से ढीला पड़ गई है। आप देख रहे हैं, मैंने तो भाषण भी दिया, आप देख ही रहे हैं, तो नया बताने की ज़रूरत क्या है? यह सरकार जो है ना, कानून व्यवस्था के मामले में इतनी लचर है कि इसके कानों पर जू भी नहीं रह गई है। चूँकि सरकार का ही संरक्षण इन अपराधियों को है, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? इरफान अंसारी कह रहे हैं कि भाजपा वाले बौखला गए हैं, कुछ है ही नहीं मुद्दा इनके पास। मैं दूसरे का नाम लेकर के जवाब नहीं देता, ठीक है? सरकार चाहती है कि राज्य के जो किसानों का जो माली हालात है, जो किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, राज्य में क्या आवश्यकता है, कि राज्य सरकार बना के भारत सरकार ने हम लोग भेजने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सब काला ड्रेस पहन कर लोग सुनिए नहीं रहे हैं। वो अपना एक आवाज़ कल जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अब जय श्री राम का नारा पता चलेगा मधुपुर चुनाव में। आप चाहते हैं कि सरकार की मंशा है कि यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि किसानों के हित में कृषि पर चर्चा हो और राज्य सरकार भारत सरकार लोग भेजें जो किसान की सहूलियत आसानी हो सके। भाजपा का यही विरोध था मंत्री जी कि बिल कहाँ है? बिल तो है नहीं। तो बिल है, भारत सरकार ने बिल पास कर दिया ना। कानून है तो काला कौन है? कोई देश में किसी सदनों में चर्चा नहीं हुई, लेकिन सदन में अचानक अनर पास हो गया। कानून हो गया ना, कानून हो गया, लेकिन उसमें तो संशोधन होना चाहिए ना। अच्छा, ये महंगाई बहस होने में क्या दिक्कत है? सुनना चाहिए, करना चाहिए। सदन है। महंगाई तो चरम सीमा पर है। जब 2000 लोकसभा चुनाव था तो डीजल था आपको 52 रुपये, पेट्रोल था 58 रुपये, और अभी हो गया है 100 रुपये सीधे दारू के बराबर। तो जिस मुद्दा पर केंद्र में सरकार बनी उसका उल्टा कर दिया। पूरा गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी सब में दाम बढ़ा दिया। कहाँ सस्ता है? इस वक्त हमारे साथ है विधायक अमर कुमार बावरी जी। क्या कुछ बिल का जो कृषि बिल है उसको लेकर खूब हंगामा चला? देखिए, कृषि बिल में एक तो उल्लेख नहीं था कि भैया राज्य का कृषि बिल है न केंद्र का कृषि बिल है। जहाँ तक केंद्र के कृषि बिल का बात है, केंद्र का कृषि बिल अभी एक्ट बन चुका है और दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के वो एक्ट बन करके पूरे देश के अंदर सर्व हुआ है। अब आप किस नियम, किस परिनियम के तहत उस पर चर्चा करा रहे हैं? हम लोग का विरोध यही था कि आप वो कृषि बिल पर चर्चा कैसे करा सकते हैं? आप कृषि पर चर्चा कराइए, यहाँ की व्यवस्था पर चर्चा कराइए, हम लोग भाग लेने के तैयार हैं। लेकिन जो अवैधानिक कार्य कराने के लिए कांग्रेस अपने हिडन एजेंडा को यहाँ लागू कराने के लिए जो प्रयास कर रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और विरोध करके हम लोगों ने बाध्य किया कि इसको कार्रवाई को बंद किया जाए। क्योंकि कृषि बिल अब कानून बन चुकी है, लेकिन तब भी जो है हेमंत सरकार यह चाह रही है कि इस कानून को रद्द किया जाए। देखिए, ये तो इनका अधिकार के बाहर है।
अगर यदि लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो इनके लोकतंत्र इनके अधिकार से बाहर है। ये कानून तभी रद्द होगा जब देश के अंदर उनकी सरकार बनेगी, और वो लगता नहीं है 2040 और 50 तक के वापस आने वाले हैं जितने दिन नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। इसलिए गैर संवैधानिक कार्य करने के लिए जो उन्होंने किया है यहाँ, ये तो आने वाला दिन आज बहुमत में है, इसलिए अहंकार में है, घमंड में है कि वो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन समय अपना इतिहास लिखता है, और समय जब अपना इतिहास लिखेगा तो 22 तारीख का यह जो दिन है, इस संसदीय इतिहास में एक उदाहरण होगा, यूनिक उदाहरण होगा और नेगेटिव उदाहरण होगा, कलंक के रूप में याद किया जाएगा कि केंद्र के पारित कानून को राज्य के विधानमंडल ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, चर्चा के लिए सदन के फ्लोर पे ले किया। मॉब लिंचिंग को लेकर भी आप लोगों ने खासा विरोध किया, क्या कुछ कहेंगे? मॉब लिंचिंग इस सरकार के अंदर हुई, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त है इस सरकार के अंदर, जैसा पिछले दिनों कटौती प्रस्ताव पे हम लोगों ने कहा। और सबसे दुर्भाग्यजनक ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए उठे, और वो इन सब मामलों पे जवाब नहीं देकर के दुनिया भर के जवाब दे दिए, लेकिन जिस विषय पे उनको जवाब देना था उस पर नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ दो विधायक हैं। आज पुरजोर विरोध हुआ कृषि बिल को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग को लेकर जो विरोध हुआ उस पर तो उन लोगों ने संज्ञान भी नहीं दिया। आप देखिए, मुबारक की हत्या हो जाती है, अल्पसंख्यक समाज से आता है, अल्पसंख्यक का वोट लेके ये सरकार बनी, उस पर कोई बात नहीं होती है। आप बात क्या कर रहे हैं, जो केंद्र का मसला है वो भी क्या, जो बिल नहीं वो एक्ट बन चुका है, जो एक्ट बन चुका है उस पर क्या आप डिबेट कर रहे हैं? वो तो एक्ट बन चुका है, वो तो कानून बन चुका है, वो तो अब केंद्र सरकार का मामला है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो चीज़ें आती है उस पर ध्यान तो दीजिए आप। राज्य सरकार कैसे यहाँ पर राज्य की GSDP को ठीक करेगी, महंगाई दर को कम करेगी, इस पर विचार विमर्श कीजिए, ना कि एक बिल पे जो कि केंद्र सरकार का मसला है, राज्य के अधीन आता ही नहीं है। लेकिन किसान तो इसे कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर किसान स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो डिबेट का बात है, ये तो अभी हम लोग इस चीज़ पे नहीं चर्चा कर सकते। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि पंजाब के ज़्यादातर किसान, वो किसान नहीं कहेंगे, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे। कार्यकर्ता जब विरोध करता है तो अलग बात है, और जब किसान जब विरोध करता है तो आप देखिए कि झारखंड में भी विरोध होगा, आंध्रा में भी विरोध होगा। क्या मजबूरी है कि सिर्फ दिल्ली बॉर्डर के सीमावर्ती राज्यों में इसका विरोध हो रहा है? इसलिए क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस बिल को लेकर? आज हंगामा हुआ समय। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, वो बहस से भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास बोलने की कोई जगह नहीं है। कोई भी कानून हिंदुस्तान का अगर बना है तो आज भारतीय संविधान के आधार पर सरकार चलती है, पूरा देश चलता है संविधान के आधार पर। संविधान में आज तक कितने संशोधन हुए हैं, तो इस बिल में क्यों संशोधन नहीं होगा? ये बिल्कुल उचित फ्रंट है कि राज्य की विधानसभा में, चूँकि झारखंड में भी कृषि प्रधान राज्य है ये, आज भी यहाँ लोग अधिकतर किसान पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं, तो ऐसे में अगर किसानों की चर्चा विधानसभा के अंदर नहीं होगी तो कहाँ होगी? विधानसभा चर्चा हो ताकि इसका एक मैसेज यहाँ से जाए कि भाई झारखंड के लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका, इसलिए इसमें संशोधन की गुंजाइश है तो करना चाहिए। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को कानून का रूप दे दिया चुका है, फिर इसमें विधानसभा में मैंने ये कहा कि विधानसभा, चूँकि यहाँ पर जो है संसदीय प्रणाली है, तो राज्य की विधानसभा यहाँ की सर्वोच्च बॉडी है, भारत की सर्वोच्च बड़ी पार्लियामेंट हो सकती है। लेकिन झारखंड राज्य में अगर किसान उससे प्रभावित हो रहे हैं तो इस राज्य के विधायक सभा का ये फर्ज बनता है कि हम उस पर चर्चा करें और अपनी मंशा से अवगत कराएं उनको। और जहाँ तक कानून की बात है, कानून बन गया ठीक है, लेकिन आज तक कितने कानून में संशोधन हुआ? हाँ, संविधान में लगातार संशोधन होते रहे, बार बार संशोधन हुए हैं। तो अगर ये बिल कहीं से गलत समझ में आता है तो उस पर संशोधन क्यों नहीं होगा? संशोधन होना चाहिए, ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉरपोरेट घराने के हाथ में चला जाएगा खेती भी, और खेती जब कॉरपोरेट घराने में जाएगा तो यहाँ किसान आखिर क्या करेंगे? लेकिन मॉब लिंचिंग को भी लेकर एक सवाल, क्योंकि आप लगातार जो रघुवर सरकार थी उस पर आप हमला बोल रहे थे कि उसके सरकार में मॉब लिंचिंग की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आपके सरकार में भी देखा जा रहा है। नहीं, जो घटना घटी है वो दुर्भाग्य है, उस पर जाँच होकर कार्रवाई होनी है, वो सरकार अपने स्तर से करेगी, पुलिस उसकी जाँच कर रही है, कार्रवाई होगी। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, मॉब लिंचिंग गलत है, गलत रहेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस वक्त हमारे साथ है विधायक इरफान अंसारी जी। आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा ने साबित कर दिया कि हैकड़ी गुंडागर्दी से सरकार चल रही है। ये राज सरकार है, गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि बिल किसानों के लिए नहीं है, ये काला कानून है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सदन में जिस प्रकार का आचरण भाजपा ने किया, जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में हमें लगता है एक का हिसाब उसको देना होगा। लेकिन आपको तो स्वीकार करना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में ये जो बिल है अब कानून का रूप ले चुकी है, तब क्यों नहीं मान रही? देखिए, झारखंड की जनता नहीं मान रही है, राज्य की जनता नहीं मान रही है। आपने किसान के लिए लाया कानून, किसान नहीं मान रहा तो हम लोग कैसे मानेंगे?
इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और किसी कीमत पर हम लोग ये काला कानून राज्य में लागू नहीं होने देंगे। मॉब लिंचिंग को लेकर भी सवाल कर रहे हैं, आप हमेशा हमला किए रघुवर सरकार पे, आपके सरकार में मॉब लिंचिंग हो रही है। जी, मॉब लिंचिंग का हम लोग तो मामला ख़त्म कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ है निर्दलीय विधायक सरयू राय। सर, अब बताइए, जिस प्रकार से सदन में 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध भाजपा कर रही थी, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप देखिए, जब बहस हम विधानसभा में कराते हैं और कहीं से ध्वनि मिलती है कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष को किसी न किसी रूप में आम सहमति बनानी चाहिए थी। और जब विधेयक आ ही गया चर्चा के लिए या विषय आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना पक्ष सही तरीके से रखना चाहिए था। दोनों ही पक्ष अपना पक्ष रखते। ये अगर कहीं से कोई पारित कोई इसमें प्रस्ताव होता, तब उस पर हम कहते हैं कि सही है कि नहीं है। बहस हो जाती है, बहस का संदर्भ सबके सामने आ जाता, तो लोगों के मन में एक बार फिर दोनों का स्टैंड सामने हो जाता। लेकिन यह जो कानून है 3 कृषि कानून, ये तो लोकसभा और जो है राज्यसभा, दोनों में इसकी मुहर लग चुकी है, लेकिन इस पर फिर सरकार को दोबारा इस पर भाई, कोई घटना कहीं घटी है तो विचार होता ही है ना। तो जो कानून हुआ है पास, उस पर विधानसभा विचार करती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी चीज़ पर हम बहस कर सकते हैं। और मॉब लिंचिंग को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है अब हेमंत सरकार पर, क्या कुछ कहेंगे सर? अब इस पर तो कुछ कहने लायक नहीं है। चीज़ें आई गई हैं, 3-4 दिनों तक विधानसभा में सवाल उठा है। हमारे साथ थे निर्दलीय विधायक सरयू राय जी। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है अपने बातों को रख सकती है, बहस का मुद्दा बन सकता है, चाहे कृषि कानून हो या फिर मॉब लिंचिंग की बात हो। अब देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क।